हाय गाइस, मेरा नाम सूर्यान त्रिपाठी है। लिटिल साइंस मास्टर 1 2 3। तो आज मैं भारत पाकिस्तान की युद्ध के बारे में बात करने वाला हूँ। आज मैं भारत पाकिस्तान के 1971वें युद्ध के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। और जो वर्ल्ड वार 2 हुई थी उसके बाद जो सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया था, वर्ल्ड वार 2 के बाद, विश्व युद्ध द्वितीय के बाद जो सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया था वो भारत पाकिस्तान का 1971 का युद्ध लड़ा गया था। और इसमें जो पाकिस्तान था, हमारा भारत अकेले पड़ गया था इस समय, और पाकिस्तान के समर्थन में पूरी आधी दुनिया खड़ी थी, जिसमें से बड़े बड़े देश जैसे चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे बड़े अनेक परमाणु संपन्न देश हमारे साथ, मतलब पाकिस्तान के साथ खड़े थे। तो हमारा भारत चारों तरफ से घिर गया और कमज़ोर पड़ने लगा। तो एक बार तो अमेरिका और ब्रिटेन ने तो हद कर दी थी। उसने अपने युद्ध पोतों को भारत की समुद्री सीमाओं में लाके खड़ा कर दिया था। जो ब्रिटेन था उसने अरब सागर से अपने युद्धपोत लगा दिए थे, और जो अमेरिका था वो अपना 7वां बेड़ा लेके हमारे बे ऑफ बंगाल में आ गया था। तो और जो चीन था वो ऊपर से हवाई हमले कर रहा था अपने ऊपर से, और जो पाकिस्तान था वो इधर उधर से हमारे भारत के ऊपर बहुत सारे टैंक अटैक कर रहा था और मिसाइलों से अटैक कर रहा था। तो हमारी भारत की उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने यह सोच लिया था कि हम अब कल का सूरज नहीं देख पाएंगे, भारत अब हार मान जाएगा। लेकिन तभी समुद्र से बहुत सारी पनडुब्बियां ऊपर आ गई। फिर पता चला ये हमारे समर्थन में रूस खड़ा हो गया, रसिया। तो रसिया का ब्रिटेन और अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा था, लेकिन रसिया ने अपना 40वां बेड़ा भेज दिया। और रसिया ने साफ साफ स्टेटमेंट निकाल दी कि अगर इंडिया पर अटैक हुआ तो वो रसिया पर अटैक माना जाएगा। और उस समय रसिया के पास 4550 न्यूक्लियर बम थे। उससे ज़्यादा दुनिया के पास किसी भी देश के पास परमाणु बम नहीं थे। स्वयं अमेरिका के पास भी इतने सारे परमाणु बम नहीं थे। अमेरिका भी सीधा रसिया से अभी वर्तमान में भी टकराने से 100 बार नहीं 1000 बार सोचता है। ये सब जब हो गया, जब अमेरिका और ब्रिटेन पीछे हटने लगे, फिर उसके बाद हमारा INS विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो INS विक्रांत को मारने के लिए 1971 में एशिया की सबसे ताकतवर पनडुब्बी PNS गाजी आई थी। PNS का मतलब होता है पाकिस्तान नेवी शिप। ये जो PNS थी, ये उस समय एशिया की नहीं पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर सम्मिलित थी। तो यहाँ पर ये सोचते हैं कि जो पाकिस्तान में इतना कमज़ोर देश है, उसके पास दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी कैसे आ गई। उस समय पाकिस्तान के साथ पूरे आधी दुनिया खड़ी थी मानो। तो पाकिस्तान के साथ आधी दुनिया खड़ी थी, तो अमेरिका के पास उस समय बहुत एडवांस हथियार थे, इस समय भी हैं। तो उसने ये चीज़ गिफ्ट में दे दी थी। उसे पैसा नहीं देना, भारत को बर्बाद करने के लिए उसने ये फ्री में दे दिया था। तो PNS गाजी को ये मिशन मिला था कि जाओ INS विक्रांत को मार गिराओ। अगर उस समय INS विक्रांत ख़त्म हो जाता तो हमारी जो नेवी थी, हमारी इंडियन नेवी थी, बहुत कमज़ोर पड़ जाती, हमारा देश बहुत कमज़ोर पड़ जाता। वर्तमान में हमारे पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसमें से एक INS विक्रांत है और दूसरा INS विक्रमादित्य है। लेकिन तीसरा भी अब 2027 तक तीसरा भी बन जाएगा, INS विशाल, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो अभी कुछ सालों में बन के हमारे नेवी में अभी उसकी टेस्ट चल रहा है। फिर कुछ साल बाद हमारी नेवी में सम्मिलित हो जाएगा। तो PNS गाजी को ये मिशन मिला था कि जब INS विक्रांत को मार के आओ। तो जैसे ही हमारे भारत के सूत्रों को ये पता चला, तो हमारे भारत के सूत्रों ने इतने सारे सूझबूझ से एक योजना बनाई, जिसमें हमें थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों सेनाओं के मिलकर चीफ कमांडर मिलकर एक योजना बनाई कि हम ये अफवाह फैला देते हैं कि INS विक्रांत विशाखापट्टनम में है, विशाखापट्टनम में उसकी रिपेयरिंग हो रही है। तो जब पूरे देश में ये सारी खबर फैल गई, तो PNS गाजी को लगा कि अब मैं जाके वहाँ पर उसको मार दूंगी। लेकिन हमारे भारत ने उसी रात को INS विक्रांत है विशाखापट्टनम से बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में उसको खड़ा कर दिया। तो और वहाँ पर INS विक्रांत के बड़ा ही एक INS राजपूत
आईएनएस राजपूत एक बहुत विशाल युद्धपोत है, लेकिन उसे रिटायर कर दिया गया था। तो उसमें आईएनएस राजपूत अपने समय को बहुत ताकतवर युद्धपोत कहलाता था। वो दुनिया के तीसरे सबसे खतरनाक युद्धपोतों में आता था, लेकिन उसे फिर बाद में रिटायर कर दिया था। तो वो आईएनएस विक्रांत की जैसे ही दिखता था, लेकिन उतना बड़ा नहीं था, वो थोड़ा छोटा था। तो पीएनएस गाजी जब जैसे ही ऊपर आई तो देखने के लिए यहाँ पर आईएनएस विक्रांत खड़ा है, लेकिन वहाँ पर आईएनएस राजपूत खड़ा था। तो जो पीएनएस गाजी थी वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई। फिर जैसे ही ऊपर आई तो जो आईएनएस राजपूत है उसमें बहुत सारे टॉर्पीडोज लगा दिए थे। अभी टॉर्पीडो किसी भी सबमरीन नेवी शिप से छोड़े जाने वाली पानी के अंदर चलने वाले मिसाइल होते हैं। ऐसे जब कोई मिसाइल जाती है उसके पीछे आग निकलती है, नहीं आग निकलती है, लेकिन टॉर्पीडोज में क्या होता है, पीछे प्रोपेलर लगा होता है। प्रोपेलर से क्या होता है, वो अंदर ही पानी से चलते हैं। जैसे शिप के पीछे प्रोपेलर लगा होता है उसे आग करने, उसी तरह उस टॉर्पीडोज में लगे होते हैं। तो वो पानी के नीचे चल के किसी भी पनडुब्बी से टकरा जाती है तो वो ध्वस्त हो जाती है। तो आईएनएस राजपूत ने बहुत सारे टॉर्पीडोज छोड़ दिए। तो पीएनएस गाजी लेकिन उनसे बच गई, क्योंकि उसके पास बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजियाँ थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आईएनएस फिर जब काफ़ी नीचे चली गई, फिर उसके बाद पीएनएस गाजी जब वापस से आई तो वहाँ पर थोड़ी सी हलचल दिखी। तो जो आईएनएस राजपूत के जो कमांडर थे उन्होंने बहुत सारे टॉर्पीडो चारों तरफ फैला दिए, और जैसे ही पीएनएस गाजी आई उसमें से 2 टॉर्पीडो उसमें लग गए और पीएनएस गाजी का पूरा काम खत्म हो गया और वो बहुत सारे विस्फोट के साथ फट गई। तो इसी हमारे भारत की इंडियन नेवी ने अपने आईएनएस विक्रांत को बचा लिया। और विशाखापट्टनम में उस रात के जो इधर उधर घर बने थे, इतना तेज विस्फोट था कि उस घरों की कांच की खिड़कियां ही टूट गई, इतना विशाल विस्फोट हुआ था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।